हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कट स्लीव कमीज की कटिंग बताऊंगा, वो भी पूरी डिटेल के साथ। क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आखिर कट स्लीव में कितना आर्मोल रखें, उनका आर्मोल बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो इसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी और किस तरीके से कटिंग करेंगे ये भी सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो अगर ये चीज आप सीख जाते हैं तो चाहे आप अपने लिए गाउन बनाए, ऊपर की चोली भी कटिंग करनी हो कट स्लीव में, सब इसी मेथड से कर सकते हैं। तो ये सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको इसका नाप बता देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे नाप कुछ इस तरीके से है, मैंने अपने आप बनाया है ये नाप। तो यहाँ पे लंबाई 39 है, चेस्ट 19 इंच तैयार है, ठीक है। कमर 16 इंच की तैयार है, हिप 20 इंच की तैयार है। इसमें बॉडी मेजरमेंट से जो तीरा लिया वो 14.5 है। या नेक यानी कि गला, आगे और पीछे का 7-7 इंच का गला है। और ये जो है 17 इंच दोस्तों, ये है राउंड आर्मोल। मैं राउंड आर्मोल आपको समझा देता हूँ क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कट स्लिप में आपको नाप लेने के लिए। ये जो होता है ना, ये हिस्सा हमारा, इसे राउंड आर्मोल कहते हैं। देखिए, मैं अपने आप तो नाप ले नहीं पाऊंगा, फिर भी मैं अंदाजे से, आप अगर लेना चाहे तो इस तरीके से नाप लें तसल्ली से कि कितना आ रहा है। जहां पर है आप नाप लो। जैसे मैं नाप रहा हूँ, मेरा 19 आ रहा है, ये अंदाजा है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरीके से आपको राउंड आर्मोल का नाप लेना है। तो मैंने यहाँ पे 17 इंच लिख दिया अंदाजे से। अब मैं इसकी कटिंग आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एक ही पल्ला कटिंग करके दिखाऊंगा, बैक पल्ला बिल्कुल सेम कटिंग होगा। तो देखिए, इस कपड़े को हम ऐसे ओपन कर लेते हैं। किनारी वाली साइड से सबसे पहले आपको निशान लगाने हैं। निशान किस तरीके से लगेंगे, यहाँ पे देखना। हिप है हमारी 20 इंच। अगर आपको घेरा स्ट्रेट चाहिए यानी बिल्कुल सीधा चाहिए, तो आपका घेरा भी 20 इंच का आएगा, ठीक है। अगर आपको घेरा चाहिए 21 इंच का, तो 21 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, 21 इंच के हिसाब से निशान लगाएंगे। तो 21 का आधा हो गया दोस्तों 10.5। इसमें प्लस कर देंगे 2 इंच या 2.5 इंच। तो यहाँ 2.5 प्लस कर लेता हूँ, हो गया 13.5, सॉरी 13 इंच, ठीक है। 13 इंच नीचे रख लेंगे। और यहाँ पे आपने मेरी जितनी भी कटिंग देखी होगी, मैं इसी तरीके से निशान लगाता हूँ। और इसको आपस में, इस हाथ को दोनों तरफ आपस में ऐसे खींचना है और आगे की तरफ कपड़ा रख देना है। जब ये सीधा कपड़ा होगा तो हमारा कपड़ा बहुत अच्छी तरीके से काउंटर पे सेट हो जाता है। अब दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक बार प्रेस लगा लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, ठीक है। ये तुरपाई के फोल्ड के लिए हो जाएगा। और नीचे आपको जितना तुरपाई के लिए मार्जिन देना है वो निशान हम लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अगर आपकी कढ़ाई है तो आपको वहीं से इंची टेप नाप लेना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने तुरपाई का फोल्ड लिया, यहाँ पे मेरी लंबाई है 39, तो मैं 39.5 ऐसे रखूंगा इंची टेप को, और ऐसे रखूंगा। हमेशा मेरा यही एक तरीका होता है, ठीक है। अब जो मैं निशान लगा रहा हूँ ध्यान से देखना। मैं इसमें आगे पीछे गला 7-7 इंच है, तो मैं इसमें आर्मोल लेंथ अंदाजे से, ठीक है, अभी अंदाजा है, सिर्फ 7 इंच लगा रहा हूँ। और उसके बाद कमर की लेंथ नाप होता है, इसमें भी आप अंदाजे से 14.5 पे लगा लो, हिप का 21.5 पे लगा लो। इन तीनों चीजों का नाप होता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं कि बॉडी मेजरमेंट कैसे लें। इन सब निशानों को करेंगे हम स्केल की मदद से सीधा। तो ये मैंने सब सीधा निशान लगा लिया सीधे स्केल की मदद से। अब देखिए, मैं यहाँ पे मेजरमेंट को रखूंगा, किस तरीके से रखना है। तो एक चीज आप यहाँ पे समझ लेना। 7 इंच पे आएगा आपकी चेस्ट का नाप, 14.5 पे आएगा आपकी कमर का नाप, 21.5 पे आएगा आपकी हिप का नाप, और जो लंबाई वाला निशान है यहाँ पे आएगा आपके घेरे का नाप। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखें, तैयार नाप है ये बॉडी मेजरमेंट नहीं है, पुरानी कमीज से नाप लिया गया है। तो पुरानी कमीज से कभी भी नाप लेते हैं तो हम इस तरीके से हाफ में नाप लेते हैं। और जो नाप होता है दोस्तों तैयार होता है, उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे चेस्ट 19 इंच है, 19 का आधा 9.5, ठीक है। कमर 16 है, 16 का आधा 8। हिप 20 है, 20 का आधा 10। घेरा दोस्तों 21 इंच है, 21 का आधा 10.5। सिंपल निशान हो गए। ये हो गए दोस्तों फिटिंग के निशान। अब यहाँ पे मैं सेफ पट्टी ले लेता हूँ, मैं इसी तरीके से लगाता हूँ। और मेरे पास जब सेफ पट्टी नहीं थी तो दोस्तों मैं सीधा स्केल भी यूज करता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें फर्क तो पड़ता है हल्का सा, लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपके पास सेफ पट्टी नहीं है, सीधा स्केल यूज कर सकते हो। अब देखिए, मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया ऊपर वाले हिसाब से, ठीक है। निशान ये सेफ पट्टी के इससे। अब सीधे फुट्टे को इस निशान से नीचे वाले निशान को ऐसे मिलाना है और ये सीधा निशान लगा देना है, ठीक है। लगाने का जितना मार्जिन चाहिए हो आपको फोल्ड के लिए, उतना मार्जिन का भी पहले से पहले निशान लगा लीजिए। और यहाँ पर आपको जितना मार्जिन कटिंग करना है तो पहले से पहले आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है, निशान, जिससे कि कटिंग करने में आपको आसानी रहे। इसी निशान पे हम इसे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पूरे निशान हो चुका। अब मेन हमें जो फोकस देना है कट स्लीव में दोस्तों, वो देना है यहाँ पर। तो इस साइज में मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 6 इंच का फ्रंट, ठीक है।
फ्रंट अक्सर हमारा जो इस तरीके से हम नापते हैं 7 इंच, इसके हाफ में या इससे हल्का सा 2 इंच ऊपर की तरफ में फ्रंट होता है। इसके ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूँ। आर्म लेंथ पे भी दोस्तों वीडियो बना चुका हूँ, एक वीडियो जिसके अंदर आपको आर्म लेंथ फ्रंट कितना रखना है ये सारी चीजें डिटेल में बताई गई है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना। सिर्फ इतना सर्च करोगे कि आर्म लेंथ फ्रंट कैसे रखें अमीना बुटीक, आपको सारी वो वीडियो मिल जाएगी। और पूरा अच्छी तरीके से उसमें बताया हुआ मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से, जो 10 साल से मैं काम करता आ रहा हूँ, तो 95% दोस्तों वो बिल्कुल ओके आता है। ठीक है, अब ये निशान हमने लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे तीरा 14.5 है। ठीक है, बैक नेक आगे का नेक 7.5 है, तो इसमें से हम कम कर लेंगे। जैसे तीरा हमारा यहाँ पे है 14.5, इसमें से हम कर लेंगे 3 इंच कम, तो 14 में से 3 गए बच्चे 11, यानी कि 11.5 हमारा यहाँ पे तीरा कटिंग होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6.25 इंच, ठीक है, इस तरीके से कटिंग कर देंगे, सॉरी निशान लगा लेंगे, यहीं से हम कटिंग करेंगे। गले का ब्रॉड यहाँ पे रख लेते हैं 3.25। ये आपको कम या ज्यादा भी करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन 3.25 बिल्कुल बढ़िया रहेगा। यहां से कंडी को डाउन करेंगे आधा इंच, इसको मैं नीचे वाले निशान से मिला रहा हूं और ऐसे हम सीधा कर देंगे। अब इसको हम चौक को पहले फ्रंट का निशान लगाएंगे। ठीक है, काफी लोग कहते हैं कि ये राउंड आप कहां से लेते हो, यहां से नापते हो, मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके से नापना है, ये 6.5 आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडी डाउन होगी इधर, तो हम यहां से नापेंगे 6.5। 6.5 का हाफ हो गया दोस्तों 3.25। ठीक है, बस आपको इसी जगह से जो है फ्रंट का निशान इस तरीके से घुमा लेना है, ये ऐसे घुमा लेंगे, आपको ऑटोमेटिक सेव दिख जाएगी। अब आती है दोस्तों बैक निशान की बारी, क्योंकि हम कट स्लिप में कभी भी फ्रंट नहीं काटते, ये सिर्फ अंदाजे के लिए लगाया जाता है। अब बैक पल्ला आपको तकरीबन इतना कटिंग करना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए मैं हल्का हल्का निशान लगा रहा हूँ, आप इजी देख पाएंगे। बस इसको आप इस तरीके से निशान लगा लें और यहाँ पर आपको इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, अब दोस्तों जो चीज हम कटिंग करेंगे वो करेंगे हम बैक वाले निशान पे, हम फ्रंट नहीं करेंगे कटिंग, तो हम इसको पहले से डाउन कर लेते हैं। अब जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ उस चीज पे आपको ध्यान देना है। कंडी तो हमारी दोस्तों कट जाएगी इसे सीधा करके, तो मैं कंडी पहले उड़ा ही देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। और यही मैं यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको समझाऊंगा ना, 2-3 चीजें वो आप समझ लेना, फिर कट स्लिप में आपके कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। कटिंग हो गई। अब दोस्तों जब हम यहाँ पे गले को दबाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंडी को दबाएंगे, तो इतना हिस्सा हमारा कंडी में दबेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम नापते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा राउंड आर्मोल था जो मैंने आपको नाप लेके दिखाया था, राउंड आर्मोल। ठीक है, RA बना दिया मैंने 17 इंच। 17 का आधा हो गया दोस्तों 8.5। इस चीज पे ध्यान देना है। आपको क्या करना है, इस जगह पर तकरीबन जब हम कटिंग करेंगे इस निशान पे, तो हमारा एक पट्टी या पाइपिंग लगाने के लिए इतना मार्जिन हमारा लिया जाएगा दबाव में, तो इंची टेप आपको ऐसे रखना है और इस निशान से दोस्तों ऐसे करके नापना है। ठीक है, ये देखिए गोलाई में, तो दोस्तों ये देखेंगे आप, ये आपका 17 से 1 सूत कम है। ठीक है, अब 17 से 1 सूत कम है तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, कभी भी आपका राउंड आर्मोल यहाँ पे 17 आ रहा है तो यहाँ पे आपको 1 इंच बढ़ाकर 18 नापना है। ठीक है, यहाँ पे आपको +1 करके 18 नापना है। वो क्यों नापना है उसका रीजन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, सबसे मेन वही रीजन है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये आपको एक चीज समझा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ इसकी कटिंग। ठीक है, तो इस निशान पे मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए नीचे तक मैं इसको कटिंग कर लेता हूं। अब दोस्तों कटिंग करने के बाद ये जितना भी हमारा यहाँ पे कपड़ा है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं साइज का एक कट। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी थी दोस्तों, ये चेस्ट थी हमारी 19 इंच। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये हम जब बैक पल्ला फ्रंट पल्ला एक बराबर ऐसे कटिंग करेंगे कट सिली में, जो कि मैं हमेशा ऐसे ही कटिंग करता हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, इस साइड में जो ये स्किन होती है ना, ठीक है, वो नहीं दिखती। अगर यहाँ से आप आर्मोल काट दोगे तो साइड से किसी किसी की हल्का सा लूज होने की वजह से स्किन भी दिख जाती है। ठीक है, अगर फिक्स बैठा होगा तो नजर नहीं आएगी, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कट सिली में कभी भी फ्रंट वाला पल्ला ना छांटे। अगर आप फ्रंट वाला पल्ला छाट देते हो तो क्या होगा दोस्तों, देखिए आर्मोल को हम नापते हैं पहले, इसको ये हमारा कितना आया दोस्तों, ये आ गया 8.5। ठीक है, अब 8.5 को यहां रखते हैं, फ्रंट वाले से नापते हैं निशान से दोस्तों 17.5 है, तो देखिए 17.25 आ रहा है, तकरीबन आना चाहिए था ये हमारा 18.5। तो यहाँ पे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल्का सा एक बार आर्मोल लेंथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो आर्मोल लेंथ को बढ़ाने के लिए क्या करना है, बस आर्मोल को ये वाली साइड से हल्का हल्का सा ऐसे करते हुए ऐसे डाउन में कटिंग कर लेना है, तो हमारा ये हिस्सा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है,
अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ ध्यान से देखना। सबसे पहले तो कट स्लीव कमीज की कटिंग हो चुकी है। जैसे आपने ये बैक पल्ला कटिंग किया है, बिल्कुल आपको सॉरी फ्रंट पल्ला जैसे आपने कटिंग किया है, बैक पल्ला कटिंग करने के लिए कपड़े को वैसे बिछाना है, इसको एक बराबर रखना है, बिल्कुल इक्वल दोस्तों कटिंग कर लेना है। अब बात रही आपके कि आपको फ्रंट का आर्म होल काटना है अगर ये वाला, तो आप इसे अलग करके फ्रंट का आर्म होल कटिंग कर लो, आपकी कमीज कटिंग हो जाती है। इसलिए मैं आपको बैक पल्ला कटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको पहला रीजन समझा चुका हूँ कि यहाँ पे आपने नापा बिल्कुल फिक्स आया, तो आप इसे हल्का सा आर्म होल बढ़ा दो। बड़ा क्यों देना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम कोई ओरे पट्टी या पाइपिंग लगाते हैं, अगर हम बिल्कुल बराबर से लगाते हैं तो ये हिस्सा आपका इस तरीके से फलकता है, देखो ऐसे फलकेगा, ठीक है। मैं आपको सिंगल में करके दिखाता हूँ। अब जैसे ये बैठा आराम से, तो हमारा पाइपिंग लगने का ऐसे आराम से बैठना चाहिए। तो आप जब पट्टी को आराम से लगाओगे, जब आप शुरू शुरू में काम करते हो, तो आप पट्टी को कितना खींचना है ये आप नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है दोस्तों, जब ये जुड़ जाता है तो आपका इस तरीके से देखिए ऐसे बल आता है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से झोल पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा लगता है, ठीक है। और ये चीज आती है, इसको कहते हैं हमारी लैंग्वेज में फलक जाना, ठीक है। तो ये आर्म होल आपका इस तरीके से फलकता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम थोड़ा पट्टी को ऊपर जो लगा रहे हैं उसको खींच के चलते हैं। अच्छा, जब खींच के चलते हैं तो क्या होता है, ये वाला हिस्सा ना आपका थोड़ा सा ऐसे ऐसे नम होता है, ठीक है। ये हिस्सा आपका थोड़ा सा ऐसे नम होता है, लेकिन ये आपका जो उठने वाली शिकायत है वो नहीं आती। तो जब नम होगा तो हमारा ये जो आर्म होल है ये कम हो जाएगा, ठीक है। कम होगा तो जाहिर सी बात है, जो हमने 17.5 आर्म होल नापा है वो 16.5 हो जाएगा, तो टाइट हो जाएगा। तो इसी जगह पर आपको आर्म होल जो है 1 इंच बढ़ा के रखना है कट स्लिप के अंदर, जिससे कि आप पट्टी जब लगाएं तो जोड़ने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। ये तो हो गया आपका एक रीजन, और मैंने आपको समझा भी दिया कि आर्म होल बड़ा क्यों होना चाहिए कट स्लिप में, और राउंड आर्म होल का मेजरमेंट जरूर लें। अगर आपके पास नाप नहीं है तो फिर अंदाजे से काम चलने दो, अंदाजे से फिटिंग आ भी जाती है, फिटिंग खराब भी हो जाती है, ठीक है। दूसरा रीजन, यहाँ पे हमने चेस्ट कटिंग करी 19 इंच की, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, 19 है तो मैं इंची टेप को रखूंगा, एक बार फिटिंग लगाते हुए जरूर नापूंगा। अब देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है जब भी हम कटिंग करते हैं तो हमारा ये देखिए 19 है, तो अब ये एक कट से दूसरे कट पे देखिए इंची टेप मैं बिल्कुल नहीं रहा हूँ, कितना आ गया दोस्तों, ये 19.5। अब 19.5 आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक एक पैर कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जब एक पैर ये कम करेंगे और एक पैर फिटिंग में यहाँ से कम करेंगे, तो दोनों आर्मोल जो है हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, तकरीबन टोटल में ये डबल में जब बंद होगा तो आधा इंच आर्मोल हमारा छोटा हो जाएगा। अब जब आधा इंच हमारा आर्मोल छोटा होगा तो फिर सीलिंग होगा, मतलब सॉरी जब पट्टी को लगाएंगे खींचेगा ऐसे कर नम होगा, तो आर्मोल हमारा छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए आर्मोल को 1 इंच बढ़ा के रख लो। हल्का सा अगर आर्मोल मान लो बाई चांस आपका बड़ा हो भी जाता है तो कुछ नहीं करना होता, बस आपको ये जो फिटिंग होती है ना यहाँ वाली, यहाँ से तकरीबन 3 इंच के आसपास आपका, जैसे मान लो ये वाला हिस्सा लूज है, फिटिंग बिल्कुल ओके, सिर्फ ये हिस्सा थोड़ा सा लूज पड़ गया या फलक गया, बस आपको यहाँ से एक ऐसे करके ऐसे सिलाई लगा देनी है। इससे आपका सिर्फ आर्मोल कम होगा, आपकी चेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी चेस्ट की लेंथ होती है इस जगह पर, ठीक है, ना कि यहाँ पर। लेकिन हम जो 3 इंच प्लस करके मेथड बनाते हैं वो यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से जब आप करोगे, इन बातों का ख्याल रख के, चाहे आप कुछ भी बनाओ, आपकी कट स्लिप में जैसे मान लो कोटी आपको बनानी, नीचे आपको अनारकली बनाना, अम्ब्रेला बनाना, कट स्लिप के अंदर कभी भी आपकी कोई भी ऑल्टरेशन नहीं आएगी अगर आप इन 2 बातों का ध्यान रखोगे। पहला आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो आपको नापना ही है। दूसरा आपका जो चेस्ट ये खोल के नापते हैं ना, इसमें भी कम या ज्यादातर ये 95% तक ये बढ़ ही जाता है, क्योंकि हमारे जो चौक होता है ना, ये देखिए ये निशान लगा रहा हूं, इतना फर्क आ गया। अब इसको हम नापेंगे कितना कितना आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखें, तकरीबन एक सूत का ये फर्क पड़ जाता है। टोटल में ये आपका आधा इंच लूज करेगा, जो कि यहाँ पे हुआ, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ पे फिटिंग में काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कट स्लीव में बस आपको ये 2 बातों का ख्याल रखना है, और इस तरीके से अगर आप कट स्लीव कमीज को कटिंग करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप बहुत अच्छी फिनिशिंग में दोस्तों ये बना सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश की मैंने आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझाने की। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।